जय हिंद दोस्तों। कक्षा 9वीं का अध्याय 3 परमाणु और अणु उसके अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे इस वीडियो में। प्रश्न नंबर 1 जो है उसमें हम देख पा रहे हैं कि 0.24 ग्राम ऑक्सीजन और बोरान युक्त यौगिक के नमूनों में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरान एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। यह प्रश्न दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ हम इसका हल देखें तो दिए गए यौगिक के नमूनों की मात्रा हम यहाँ पर नोट करेंगे। पहले तो दिया गया यौगिक जो हमको यहाँ पर दिख रहा है वो है 0.24 ग्राम। 24 ग्राम यहाँ पर हम 0.24 ग्राम, ठीक है। अब इसमें हम बोरान की मात्रा का हम प्रश्न से मान लेंगे तो बोरान की मात्रा यहाँ पर हमें दी हुई है 0.096 ग्राम, ठीक है। और ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे दी हुई है प्रश्न में 0.144 ग्राम। हमें यहाँ पर प्रश्न में जो दिए गए मान हैं उन्हें हम यहाँ पर नोट कर लिए। आगे प्रश्न को आगे हल करें तो बोरान का भारात्मक प्रतिशत पहले निकालेंगे। तो उसका सूत्र हम यहाँ लिखेंगे नमूने में बोरान की मात्रा और कुल मात्रा। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो नमूना है उसमें हम बोरान की मात्रा यहाँ पर हमने दी हुई जो लिखी है नोट करी है वो लिखेंगे 0.096 बटे कुल मात्रा कितनी है 0.24 और प्रतिशत निकालेंगे तो हम करेंगे 100 का गुणा। ये हम यहाँ पर मान रख लेते हैं। अब यहाँ पे दशमलव में हम देखेंगे कि 1 2 3 शून्य दशमलव के बाद में 3 अंक है तो हम यहाँ 1000 का गुणा इसमें करेंगे और 1000 का गुणा इसमें करेंगे। तो आप 1000 का गुणा जब करके इसमें पाएंगे आंसर तो वो आ जाएगा आपका यहाँ पे 96 बटे नीचे आ जाएगा 240 गुणित में यहाँ पर हम 100 लिखेंगे। जब इसका हल निकाल के लेके आएंगे तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ हल करें तो देखें यहाँ पर 0 से 0 को कैंसिल करते हैं। 24 का इसमें अगर हम 12 से अगर इसको काटते हैं तो यहाँ आ जाता है 12 दूनी 24 और 12 अठे 96। जब इसको इसमें इसका गुणा करते हैं तो यह आ जाता है 80 बटे 2। जब इसको इससे काटते हैं तो यह आ जाएगा 40, यानी इसका हल हुआ यहाँ पर 40%, ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे ऑक्सीजन का भारात्मक प्रतिशत। तो ऑक्सीजन का भी वैसे ही फार्मूले में हम मान रखेंगे नमूने में ऑक्सीजन की मात्रा बटे में हम लिखेंगे कुल मात्रा। तो नमूने में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो दी हुई है 0.14 ग्राम बटे वही 0.24 गुणित में 100। जब इसका हल करेंगे तो इसमें भी 1000 का हम 3 अंकों के बाद में दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1000 का गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका मान 144 बटे इसमें करेंगे हम गुणा तो ये आ जाएगा 240 गुणित 100, ठीक है। इसे भी हम जब हल कर लेंगे तो आप पाएंगे इसका आंसर हो जाएगा 60%। आप इसे हल जरूर करके देखें, 60% इसका उत्तर आएगा। आइए दूसरा प्रश्न हम देखें तो प्रश्न नंबर 2 है 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब यहाँ पर 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। और आपका यह उत्तर अगर आता है जो भी वो रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा। 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तब भी 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का ही निर्माण होगा और 42 ग्राम ऑक्सीजन शेष बच जाएगी। यह जो होगा रासायनिक संयोजन के स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित होगा, यानी किसी भी मात्रा में किसी को भी जलाएंगे स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार वो समान मात्रा में ही जलकर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हम समझते हैं। तो इसका उत्तर है बहुपरमाणुक आयन जब एक से अधिक परमाणु आपस में मिलकर ऐसा समूह बनाते हैं जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, बहुपरमाणुक आयन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखें हम तो PO4, यहाँ पर 3 ऋण आयन है, यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज है या आवेश है। एक NH4 का उदाहरण ले, इस पर एक धन आवेश है और CO3 2 ऋण आवेश और SO4 2 ऋण आवेश। तो ये जितने भी यहाँ पर ग्रुप दिख रहे हैं ये परमाणुओं का समूह है और इसके ऊपर आवेश
लगा हुआ है, तो ये बहुपरमाणुक आयन कहलाएंगे। तो बच्चों, अभ्यास का चौथा जो प्रश्न है उसमें है निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। ये हमारा प्रश्न है। पहला मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो आइए इसको हम देखते हैं कैसे इसका उत्तर निकलेगा, सूत्र कैसे हम बनाते हैं। तो सूत्र में सबसे पहले हम जो तत्व है उसकी संयोजकता अगर हमें ज्ञात हो तो हमसे सूत्र आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, इसकी संयोजकता होती है 2, और क्लोराइड यानी क्लोरीन, इसकी संयोजकता होती है 1। यदि हम इसका आपस में क्रॉस गुणा करते हैं तो मैग्नीशियम को हम लिखेंगे यहाँ पर Mg, और Cl का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा Cl2, तो ये हो जाएगा MgCl2। कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड यानी Ca, इसकी संयोजकता होती है 2 और क्लोरीन की होती है 1। वैसे ही हम इसमें क्रिस क्रॉस का गुणा करेंगे तो कैल्शियम में 1 का गुणा करेंगे तो कैल्शियम 1 आ जाएगा, और क्लोरीन में 2 का करेंगे तो क्लोरीन 2 आ जाएगा। तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा CaCl2। कॉपर नाइट्रेट का देखें तो कॉपर के संकेत को हम लिखते हैं Cu से, इसकी संयोजकता होती है 2, है ना। और नाइट्रेट जो होता है उसको लिखते हैं हम NO3 से, इसकी संयोजकता होती है 1। जब इसमें इसका आपस में गुणा करेंगे तो Cu 1 हो जाएगा, और नाइट्रेट 2 है तो हम लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में NO3, ब्रैकेट को बंद करके ये 2 का गुणा किया तो हम यहाँ लिख देंगे 2, तो CuNO3 ट्वाइस, ये यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा। वैसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड का देखें तो एल्यूमिनियम का संकेत होता है Al, इसकी संयोजकता होती है 3, क्लोराइड वही Cl और संयोजकता होती है 1, आपस में फिर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सूत्र AlCl3, ये इसका सूत्र हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का Ca संयोजकता होती है 2, कार्बोनेट CO3, इसकी भी संयोजकता होती है 2। जब आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर दोनों संख्या अगर समान होती है तो हम उसे सीधे तौर पर लिख देते हैं CaCO3, दोनों का आपस में हम बराबर मान लेते हैं तो दोनों की संख्या आ जाएगी समान, यानी CaCO3 इसका सूत्र हो जाएगा। 2 और 2 दोनों हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो एक एक ही बचेगा। तो इस प्रकार से ये सूत्र इनके हम लिख सकते हैं। परीक्षा के अंदर आपको इस तरह से लिखना आवश्यक नहीं होता है, आप सीधे इनके सूत्र भी लिख सकते हैं, ये समझने के लिए ताकि हम आसानी से इसे बना भी सके। तो बच्चों, प्रश्न नंबर जो 5 है उसका हम हल देखेंगे। निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए, कौन कौन से तत्व इसमें विद्यमान है। तो हम यहाँ पर देखें 4 प्रकार के प्रश्न हमें दिए हुए हैं, और चारों के हम पहले यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, उन सूत्रों को रासायनिक सूत्रों के हिसाब से फिर हम उसके नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर है हमारे सामने बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के अंदर हम देखें तो एक कैल्शियम है यहाँ पर मौजूद, एक है कैल्शियम, यहाँ पर आपको लिखना होगा कैल्शियम, और इसमें एक है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लिखना होगा। तत्वों के नाम ही लिखना है केवल आपको इसमें। और तीसरा यहाँ पर तत्व मौजूद है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ये हमारे तीनों तत्व यहाँ पर इस पहले वाले यौगिक में मौजूद है। दूसरा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो इसका जो सूत्र है होता है रासायनिक सूत्र HBr। तो यहाँ पर एक है यहाँ पर हाइड्रोजन, आपको लिखना होगा हाइड्रोजन, और दूसरा है यहाँ पर ब्रोमीन, Br होता है ब्रोमीन, ये हो गया हमारा ब्रोमीन। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो अगला प्रश्न है बेकिंग पाउडर खाने का सोडा। तो बेकिंग पाउडर में जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एक यहाँ Na होगा हमारा सोडियम, सोडियम होता है Na, एक है हमारा, तो इसमें सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बन के साथ में यहाँ पर है ऑक्सीजन, तो एक हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर 4 तत्व यहाँ पर इसमें वाले यौगिक में मौजूद है। अगला हम देखेंगे यहाँ पर जो सूत्र होगा वो होगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4। तो यहाँ पर K2 मतलब K मतलब होता है पोटेशियम, तो यहाँ लिखेंगे हम पोटेशियम, और एक A से ये होता है सल्फर, और O4 है यानी ऑक्सीजन।
तो हमें केवल तत्वों के नाम लिखना है, उनकी संख्याओं को नहीं लिखना है। केवल तत्व कौन कौन से इसमें मौजूद है, प्रश्न में विद्यमान तत्वों का नाम लिखिए। तो ये इन सूत्र के अंदर, रासायनिक सूत्र में इस प्रकार के तत्व यहाँ पर मौजूद है। ये आपके इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। तो बच्चों प्रश्न नंबर 6 जो है, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। ये यहाँ पर आपका प्रश्न है। तो इस प्रश्न में हम देखेंगे नंबर 1 पे एथाइन है C2H2, इसका आपको मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए हमें उसका द्रव्यमान संख्या पता होना चाहिए, तो मोलर द्रव्यमान हम निकाल पाते हैं। तो हम यहाँ देखें, पहले C2 देखें, तो C2 के अंदर C यानी कार्बन, C2H2 के अंदर C कार्बन होता है। कार्बन को हम यहाँ पर संख्या देखें तो 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे कार्बन की संख्या 2 गुणित इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 12 का इसमें गुणा कर देंगे। फिर यहाँ पर इसको जोड़ते हैं, यानी इन दोनों को हम जोड़ेंगे तत्वों को। तो फिर हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है और इसका जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है 1, यानी इसका हम आपस में गुणा करेंगे। तो इसको आप जब हल करेंगे तो 2 में इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24 और धन 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2, ये हो जाएगा आपका 26 ग्राम। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा सल्फर अणु। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 परमाणु क्रमांक 16 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 32। तो इसकी संख्या 8 है, तो हम 8 गुणित इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 32, द्रव्यमान संख्या 32 होती है, तो 32 का इसमें गुणा कर देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 256 ग्राम। नेक्स्ट है फास्फोरस अणु। फास्फोरस की संख्या यहाँ पे 4 दिखाई दे रही है, 4 लिख देंगे और इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है 31। तो ये हम इसमें आपस में गुणा करेंगे इसका, तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी 124 ग्राम इसका उत्तर आ जाएगा। HCl की बात करें तो HCl में H है, H की संख्या 1 है, यानी इसमें सीधा आपको 1 लिखना है, 1 गुणित 1, और फिर इसको आपस में जोड़ेंगे तो क्लोरीन की जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है 35.5। इसका आपस में 1 में 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 धन 35.5। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36.5 ग्राम। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल HNO3। H फिर वही 1 आएगा, एक संख्या है तो 1 दोनों लिख देंगे हम, और उसके बाद में यहाँ पर N है। N की जो संख्या होती है वो होगी N की जो संख्या है वो 1 ही है, तो धन 1 14 कर देंगे, 14 होती है परमाणु द्रव्यमान संख्या। उसके बाद में फिर धन ऑक्सीजन की संख्या 3 है और इसका गुणा करेंगे 16 में, यानी ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है। इसको आपस में जब हम हल करेंगे तो 1 धन 14, 1 में 1 का गुणा किया 1, 14 धन 3 में 16 का गुणा करेंगे तो धन फिर करके 48। जब आपस में इनको जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पर संख्या मिलेगी 8 और 4 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 और 5 और 1 ये 6, यानी 63 ग्राम। तो ये इसका आंसर हमें प्राप्त होगा। तो ये सभी मोलर द्रव्यमान इन विभिन्न तत्वों के और परमाणुओं के हमें प्राप्त होते हैं, अणुओं के प्राप्त होते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 7 है, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु, 10 मोल सोडियम सल्फाइड। तो 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का हम यहाँ द्रव्यमान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, आपको ऐसा यहाँ पर लिखना होगा। 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे 1 गुणित मोलर द्रव्यमान। तो आप आंसर पाएंगे इसका 1 गुणित 14, यानी ये आंसर हो जाएगा 14 ग्राम। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान को ही बोलेंगे हम, तो वो 14 लिखेंगे, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 14 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु। तो वही यहाँ आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु, 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान। तो इसका आंसर लिखेंगे आप 4 गुणित मोलर द्रव्यमान। तो आप वही 4 गुणित
अब एल्यूमिनियम का जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है 27। 27, तो 27 में 4 का गुणा करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 108 ग्राम। ठीक है, 108 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा होगा सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम सल्फाइड का वही आपको फिर लिखना है, 10 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान। तो 10 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान यानी 10 गुणित, यहाँ पर आप सूत्र दिया हुआ है प्रश्न में आएगा आपको, तो Na 2 संख्या में है, यानी ये Na2 लिखा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणित सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 23 धन S यानी सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होगा 32, फिर धन लिखेंगे O यानी ऑक्सीजन, और ये संख्या में कितने 3 है, तो 3 गुणित ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होगा 16। तो यह आप इसको जब हल करेंगे तो 10, 2 में 23 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 46, फिर 32 धन 16 48। फिर यहाँ पर आप इसे हल करेंगे, सभी को जोड़ दें तो ये आ जाएंगे 8 और 2 10 और 6 16, और हासिल का 1 और 1 5, 5 और 3 8 और 4 12, यानी 126 में गुणा करेंगे 10 का, तो आपका आंसर यहाँ पर प्राप्त होगा 1260 ग्राम। यह इसका आंसर हो जाएगा। यानी आपको जब द्रव्यमान निकालना हो तो मोलर द्रव्यमान को ही द्रव्यमान लिखेंगे हम, और उसका द्रव्यमान पूरा निकल के आ जाएगा। मोलर द्रव्यमान का अर्थ होगा यहाँ पर उसका परमाणु द्रव्यमान।